नमस्कार दोस्तों। अभी मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो मेरा कि एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड करता है आपको, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एजुकेशन, करियर, सक्सेस, अनसक्सेस, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का कोरिलेशन क्या है। बात गरीबी और अमीरी से नहीं है। जितने भी ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर गए हुए हैं लोग हैं, वह गरीब परिवार से ही हैं। आप अगर आकलन करेंगे तो बड़े बड़े सेवा क्षेत्र जो हैं, सरकारी सेवा क्षेत्र या मल्टीनेशनल में जो भी हैं, एक गरीब वर्ग ही आगे बढ़ा है, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में। मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ पढ़ाई। पढ़ाई को ज़िंदगी में अगर किसी ने नज़रअंदाज किया तो समझ लीजिए कि वह अपनी ज़िंदगी के सारे सुखों को नज़रअंदाज कर दिया और ज़िंदगी में एक एवरेज लाइफ जीने के लिए बाध्य हो गए। ज़्यादा समस्याएं आती हैं उन गरीब वर्ग के छात्रों को जिनके घर में न काउंसलिंग है, न माता पिता अवेयर हैं। मैं उसके तरफ से ये बोलना चाहूँगा कि मद्देनज़र आपको सबसे ज़रूरी क्या है। सबसे ज़रूरी है कि अगर आप सरकारी क्षेत्र में भी पढ़ रहे हैं, गरीब परिवार से हैं, सरकारी क्षेत्र में ही पढ़ रहे हैं, तो एक ट्यूशन लेकर के आप पढ़ाई को जारी रखें। असल में उनको काउंसलिंग नहीं मिल पाती है, और ट्यूशन के क्लासेस जो टीचर्स लेते हैं वह एक प्रोफेशनल के रूप में एक एवरेज ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि उनको छात्र और टीचर का जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो नहीं है। और छात्रों को क्या समस्या आ रही है इस पर भी हमें चर्चा करना होता है। देखिए, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। HRD जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, स्कूल क्या है, एक HRD है, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का प्लेस है। अब आपको मैं बता दूं कि जितने बड़े भी एंटायर एसेट्स को चलाने के लिए रिसोर्सेस जो होते हैं वह ह्यूमन रिसोर्स ही होता है। दिमाग के द्वारा हम उसको चलाते हैं, चाहे गवर्नमेंट एंटरप्राइज हो या मल्टीनेशनल हो, कुछ भी। असल में दिमाग एक कंट्रोल रूम है पूरे शरीर को कंट्रोल करने के लिए। अब ये अगर ट्रेंड नहीं होगा तो ऑटोमेटिक है कि बॉडी ट्रेंड नहीं होगा। आप कहीं भी देखिएगा कि हर एक सर्किट का एक इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड होता है, जिसको IC बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में। यह IC है, इंटीग्रेटेड, सभी चीज को लेकर के लाखों लाख न्यूरॉन्स का यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको ब्रेन बोलते हैं, इसको अगर ट्रेंड नहीं करेंगे तो ये सारा जियोग्राफी ट्रेंड नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा। ये प्रेशर झेलेगा जितना, उतना आप ऊंचाई को छुएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट क्या है कि बच्चों जो गरीबी से नहीं पढ़ पा रहे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन तक पढ़ें। यदि आप साइंस लेने में अक्षम हैं तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि आप आर्ट्स लेके पढ़ें। और जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र हैं, कृपया करके अगर आप शिक्षित हैं तो उनको काउंसिल कीजिए कि बेटे लोग, आप लोग पढ़ो। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसमें अनस्किल्ड होना शिक्षा की कमी को दर्शाता है, जिससे आप जिंदगी में एक एवरेज लाइफ को जी पाएंगे। जीवन को उन्नत बनाने की कला, मतलब कि ईश्वर ने सबको बराबर भेजे हैं। अब हम अपनी स्किल से कितना आगे बढ़ पा रहे हैं यह हमारे ऊपर निर्भर है, और हमारे आसपास का वातावरण कैसा है यह निर्भर है। किसी बच्चे में कमी नहीं होती है, उसका वातावरण और हेरिडिटरी जो मटेरियल्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। आज एक ज्वलंत एक विषय है यह कि बच्चों को एजुकेट करके एक अच्छे जीवन शैली जीने के लिए कैसे प्रेरित करें। इसमें
हमारे बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स का भी सहयोग होना चाहिए। टीचर्स का सहयोग इस तरह रूप से होना चाहिए कि पढ़ाने के साथ साथ वह एक कैजुअल रूप से स्कूल के दरमियान भी कुछ बातों को बच्चों से शेयर करें, बच्चों की काउंसलिंग करें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में। जीवन में आप किसी भी विषय को पढ़ें, साइकोलॉजी का अध्ययन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि साइकोलॉजिकली रूप से हम यह ट्रीट कर पाते हैं कि अगला क्या सोच रहा है या उसका प्रेजेंट ऑफ माइंड अभी अभी क्या सोच रहा है। क्योंकि शिक्षा जगत में बीएड कोर्स डीएलएड के दरमियान आपको यह बताया जाएगा कि जो उसके पास वर्तमान नॉलेज है उस नॉलेज को जोड़ करके आगे के नॉलेज को देना, और आपका एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जो है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जो होता है या एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट जो होता है, यह प्रोसेस है एक एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट जाने का मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में। तो विषय लंबा है, इस पर बहुत गहन चिंतन की आवश्यकता है। फिलहाल मैं यह बोलना चाहूँगा कि भाई बच्चों, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पढ़ाई को ना छोड़ें। आपके घर में जो भी है उसको खा के पढ़ें, मैट्रिक पर्चा लिखें, इंटर लिखें, ग्रेजुएशन लिखें, नहीं संभव हो रहा है साइंस में, आर्ट्स में पढ़िए। और मैं इंटेलेक्चुअल्स जो उस सोसाइटी के होते हैं उनसे यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्रोफेशनल हैं, आप जिस भी फील्ड में हों, लेकिन आस पड़ोस के बच्चों को ज़रूर काउंसिल करें। यह आपका फ़र्ज है और एक अच्छे समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा ब्रेन ही अच्छे ज्योग्राफी को एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि यह कंट्रोल रूम सारे बॉडी को कंट्रोल करता है। ये अगर नेट एंड क्लीन और स्ट्रॉन्ग रहेगा, पॉल्यूटेड नहीं रहेगा, तो एक सोसाइटी में अच्छे कल की कल्पना की जा सकती है। अगले वीडियो में और कुछ मैं बताने का प्रयास करूँगा, विषय तो लंबा है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।